दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वालिटी ऑफ मर्सी। ये आपके कर्नाटका बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 10 के सिलेबस में है, तो इसे मैं स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन होगा, उसमें आप क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, ये जो टेक्स्ट है ये लिया गया है मर्चेंट ऑफ वेनाइस प्ले से। जी हाँ, इस प्ले को लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। उसी का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर, बहुत ही छोटा सा हिस्सा यहाँ पर लिया गया है और इसके द्वारा हमें बताया जाता है मर्सी यानी कि दया या रहम, उसका जो क्वालिटी है यानी कि जो मर्सी का वैल्यू है वो हमें बताया गया है। ये दोस्तों स्टोरी जो है ये एंटोनियो बैसिनो और शाइलॉक, ये ऐसे ही कुछ नाम है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए वो सब जानना उतना ज़रूरी नहीं है, चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, यानी कि जो क्वालिटी होता है ना मर्सी का, वो स्ट्रेंड यानी कि फोर्सफुली आपको नहीं मिलता। कोई भी आपको फोर्सफुली दया नहीं देगा। It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath, यानी कि जैसे आसमान से रेन बारिश होती है ना, वैसे ही क्वालिटी का भी वैल्यू है, उतना ही वैल्यू क्वालिटी का भी है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यानी कि ये बहुत ही वैल्यूएबल है। ट्वाइस ब्लेस्ड मतलब एक से ज़्यादा, यानी कि डबल, दुगना ब्लेसिंग्स है ये। यानी कि किसी को जो मर्सी मिलता है ना वो बहुत ही ब्लेसिंग से ही मिलता है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, ये जो मर्सी देता है यानी कि जो दया करता है और जिसको दया मिलता है वो दोनों ही ब्लेस्ड है, वो दोनों ही खुशकिस्मत है। दिस माइटीएस्ट इन द माइटेस्ट, यानी कि जो सबसे ताकतवर है ना उससे भी ज़्यादा ताकतवर ये मर्सी यानी कि दया है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर दैन हिज क्राउन, जो दोस्तों शासन यानी कि जो राजा शासन करते हैं ना उसके शासन से यानी कि उसके ताज से ज़्यादा वैल्यूएबल ये है, यानी कि मर्सी। हीज स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। स्केप्टर दोस्तों एक जो राजा अपने हाथ में लेकर रहता है ना रॉड के तरह, उसे कहते हैं। तो जो किंग का स्केप्टर है शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, यानी कि उसका जो ताकत है वो टेम्पररी है, उतना नहीं है जितना कि मर्सी का है। द एट्रीब्यूट टू आउ एंड मैजेस्टी वेर इन डॉथ सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, बट मर्सी इज़ अबव दिस स्क्रिप्टेड स्वे। वही चीज़ कहा गया है कि जो किंग का डर होता है ना लोगों में, वो उससे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल मर्सी है। इट इज़ इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, ये जो किंग है उनके दिलों में रहता है। इनथ्रोन्ड मतलब दोस्तों जब कोई राजा या रानी रूल स्टार्ट करते हैं यानी कि वो राजा और रानी बनते हैं, तो उस वक्त मर्सी उनके दिल में होना चाहिए। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, और ये गॉड के लिए भी एक एट्रीब्यूट है। एन अर्थली पावर डॉथ देन शो लाइक्स गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, यानी कि ये जो मर्सी है इसका जो पावर है वो अर्थ के पावर से भी ज़्यादा है, ऐसा आप कह सकते हो। इसका बहुत ही डिफरेंट मीनिंग भी बन सकता है। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम एंड।